के बिजनेस में अब जैसे जैसे यहाँ पर स्थिति उभरती हुई दिखाई देगी, देखते हैं इन कंपनियों पर आंच आएगी या फिर कुछ राहत। लेकिन कौन सी वो भारतीय कंपनियां हैं जिनका अच्छा खासा एक्सपोजर है इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में? सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, बताइए। देखिए, ये जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ेगी या बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो कंपनियां हैं उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। लेकिन पहले तो क्रूड रिलेटेड कंपनियों पे आप नजर रखें, क्योंकि अगर ये फर्दर वॉर एक्सटेंड होता है और कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो क्रूड या फिर जितनी पेंट कंपनियां हैं जिनकी इनपुट कॉस्ट है क्रूड या फिर एटीएफ, वो सब कंपनियों पर इम्पैक्ट होगा। इफ एयरलाइन अदरवाइज भी है, क्योंकि तेल अवीव की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं तो उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन भारतीय कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां? पहले तो पूरा आईटी स्पेस, जहां पर विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एलएनटी टेक, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनके वहां पर इधर काम है या फिर कुछ एक्सपोजर वहां पर है। अदरवाइज में सन फार्मा, अदानी पोर्ट, जैन इरिगेशन, एलएनटी, एसबीआई, ये कुछ और ऐसे नाम है जो कि उस तरफ पे अपना एक्सपोजर रखते हैं। किस तरह से इन कंपनियों का एक्सपोजर है वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहले तो सन फार्मा की सब्सिडरी टैरो फार्मा इजराइल बेस्ड कंपनी है। हालांकि टैरो का जो डोमेस्टिक रेवेन्यू करीब 8% के आसपास है और ओवरऑल सन फार्मा के रेवेन्यू में 1% का इंपैक्ट आता है, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं है। लेकिन सिचुएशन आगे कितनी क्राइसिस में आती है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन 1% के आसपास सन फार्मा का ओवरऑल रेवेन्यू इजराइल से आता है। अदानी पोर्ट ये दूसरा नाम है, जहां पर 2022 में हाफिया पोर्ट में कंपनी ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और कुछ देर पहले जो कंपनी ने मेंशन भी किया है कि करीब 3% के आसपास का रेवेन्यू इस पोर्ट से आता है और ज्यादातर सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो फिलहाल सही सिचुएशन में है। लेकिन क्योंकि वहां पर एक्सपोजर है और ये पूरा इंपैक्ट अदानी पोर्ट का आप अदानी ग्रुप पे आज देख भी रहे हैं। अदरवाइज जैन इरिगेशन कंपनी ने एक नान इरिगेशन के नाम से एक आर्म अपनी इजराइल में सेटअप की है और वो जो है उसमें बड़े पैमाने पर एक अच्छा निवेश भी कर चुकी है। तो इस कंपनी के लिहाज से आप जैन इरिगेशन के ऊपर भी नजर बना कर रख सकते हैं। आईटी सेक्टर में 2016 में विप्रो ने इजरायली कंपनी गिवॉन को खरीदा था और वहां पे इसके जरिए उन्होंने अपने कारोबार को एक्सपैंड भी किया था। तो विप्रो इस लिहाज से, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा का भी वहां पे थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। लेकिन क्योंकि इनका मेजर एक्सपोजर यूएस मार्केट्स में और यूरोपियन मार्केट्स में होता है तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एक्सपोजर यहां पर इनका है। एलएनटी टेक ने भी एक अपने जेरूसलम में नई अपनी आर्म लगाई सेटअप की थी और वहां पर भी फर्दर एक्सपेंशन किया, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर भी नजर रखेंगे। तो पूरा आईटी सेक्टर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एलएनटी यहां पे इन्होंने जेरूसलम में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नया शुरू किया है और मिडिल ईस्ट में कंपनी कामकाज वैसे भी अदरवाइज काफी करती है। तो अगर इसके जो दायरा बढ़ता है अगर इस लड़ाई का, तो भी एलएनटी, वोल्टास जैसी जो कंपनियां हैं इनके ऊपर आपको नजर रखें कि मिडिल ईस्ट पे काफी काम करते हैं। पीएसयू बैंक में इकलौता बैंक है एसबीआई जिसकी तेल अवीव में एक ब्रांच है, बाकी किसी बैंक की नहीं है, लेकिन एसबीआई की जरूर है। तो अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं तो इस लिहाज से भी आप यहां पर नजर बनाकर रख सकते हैं। और तमाम डिफेंस कंपनियां जो कि इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक टाइप में है, तो अगर डिमांड साइड बढ़ती है तो उस लिहाज से भी इनके ऊपर ऑर्डर्स आ सकते हैं और अदरवाइज भी इनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। तो ये वो कंपनियां हैं जिनका इधर एक्सपोजर है या फिर किसी ना किसी तरीके से इजराइल में इनका कनेक्शन है, तो आप इन सब पर नजर बनाकर रख सकते हैं। तो कई कंपनियां हैं।